हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिससे जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं का हमारे हिंदू धर्म में पालन भी किया जाता है। यही वजह है कि पूजा पाठ से लेकर शादी ब्याह हर जगह इन मान्यताओं का खासा ख्याल रखा जाता है। जैसा कि कहा भी जाता है, कोई भी बात बेवजह नहीं होती है, हर बात के होने के पीछे कोई ना कोई तथ्य जरूर होता है। बात करें हिंदू धर्म की, तो इस धर्म में ईश्वर की पूजा पाठ को लेकर जितनी मान्यताएं हैं, उतनी ही मान्यताएं इस धर्म की शादी को लेकर भी हैं। हमारे धर्म में शादी में होने वाली हर रस्म रिवाज का अपना अपना महत्व है। शादी होने से पहले और शादी के वक्त कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। सगे संबंधियों से रस्में जितनी जुड़ी होती हैं, उतनी ही रस्में और मान्यताएं दुल्हन से भी जुड़ी होती हैं। आपको हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि वैदिक परंपरा के अनुसार दुल्हन दूल्हे की पत्नी बनने से पहले उनका विवाह 3 अन्य लोगों से होता है, जो कि मंत्रों में वर्णित होता है। तो वहीं आज हम आपको फिर से दुल्हन से जुड़ी एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम। दुल्हन से जुड़ी जिस चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है 16 श्रृंगार। जी हाँ, अक्सर हमारे जहन में ये बात उठती है कि शादी के वक्त दुल्हन 16 श्रृंगार क्यों करती हैं और उन श्रृंगार के पीछे क्या तथ्य छुपा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दुल्हन गले में मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं और मंगलसूत्र के धागों में काले दाने ही क्यों पिरोए जाते हैं। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्यों होता है। दुल्हन के 16 श्रृंगार का खास महत्व होता है। कहा जाता है इस श्रृंगार में शामिल हर चीज का अपना एक खास महत्व है। हिंदू धर्म में जब दुल्हन 7 फेरे लेती हैं तो उस वक्त दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। ये मंगलसूत्र हारनुमा होता है, जिसमें काले रंग के मोती की लड़ी, मोर पंख एवं लॉकेट होता है। ऐसी मान्यता है कि काले रंग के मोती स्त्री को हर तरह की अशुभता और बुरी नजर से बचाते हैं, तो वहीं मोर पंख पति के लिए प्यार, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। तो वहीं लॉकेट को अमंगल को दूर करना और पति की सुरक्षा का द्योतक कहा जाता है। बता दें, मंगलसूत्र जहां स्त्री को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, तो वहीं उनका शारीरिक शमन होने से भी रोकता है। कहा जाता है मंगल दोष को दूर करने के लिए स्त्री द्वारा पहनने के लिए विधान बनाया गया है। यही वजह है कि सप्तपदी से ज्यादा मंगलसूत्र का महत्व है। बता दें, बिना मंगलसूत्र पहनाए विवाह को अधूरा माना जाता है। तो देखा आपने, मंगलसूत्र जहां स्त्री का शारीरिक शमन रोकता है, तो वहीं मंगल दोष का भी निवारण करता है। इसके साथ मंगलसूत्र में काले रंग के मोती से लेकर उनके लॉकेट का भी अपना एक महत्व है। वैसे आपको बता दें, मंगलसूत्र के साथ साथ एक और चीज है जिसके बिना स्त्री का श्रृंगार अधूरा होता है। कहा जाता है इसमें बहुत शक्ति होती है। ये स्त्री के शादीशुदा होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिंदूर की। मान्यता है कि स्त्री जितना लंबी मांग भरती हैं, उतनी ही लंबी उनके पति की उम्र होती है। साथ ही सिंदूर लगाने के तरीके को बदलकर आप अपने पति को अकाल मृत्यु से भी बचा सकती हैं। तो चलिए बताते हैं आपको 16 श्रृंगार में सिंदूर का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में स्त्री के 16 श्रृंगारों में से सिंदूर को लगाना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पहला तो ये इस बात का संकेत होता है कि स्त्री की शादी हो गई है। साथ ही इसका पति की उम्र से भी एक कनेक्शन जुड़ा होता है। अक्सर हम ये बात सोचते हैं कि आखिर हर हिंदू स्त्री मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र फैशन के लिए तो नहीं पहनती, पति की लंबी उम्र के लिए, या फिर इसका हिंदू धर्म में कोई खास महत्व है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में सिंदूर और मंगलसूत्र को हर विवाहित स्त्री के लिए शुभ माना गया है। इससे पति की उम्र और नारियों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है और साथ ही दुल्हन इसे पहनने और लगाने के बाद चांद सी सुंदर लगने लगती है और दुल्हन की खूबसूरती में सदा निखार और सदाबहार बनी रहती है। हमारे भारतीय रिवाज और रस्मों के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। हाँ, ये हो सकता है इसके पीछे आप रहस्य ना जानते हों। भारतीय वैदिक परंपरा में खास तौर पर हिंदू समाज में शादी के बाद महिलाओं को मांग में सिंदूर भरना जरूरी होता है। हालांकि अब आज के युग में इसकी जगह कुमकुम और अन्य चीजों ने ले ली है, मगर एक सवाल हमेशा ही बना रहता है कि आखिर मांग में सिंदूर क्यों लगाया जाता है। आपको बता दें, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। जी हाँ, ये मामला पूरी तरह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें,
जिस जगह पर मांग भरी जाती है वहां पर मस्तिष्क की एक ग्रंथि होती है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। कहा जाता है ये अत्यंत संवेदनशील भी होती है। ये मांग की जगह से लेकर सिर के बीच में होती है। सिंदूर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें पारा नाम की धातु होती है। बता दें, पारा ब्रह्मरंध्र के लिए एक दवा की तरह काम करती है। महिलाओं को तनाव से दूर रखता है, साथ ही दिमाग हमेशा ही चैतन्य अवस्था में रहता है। इसलिए शादी के बाद मांग भरी जाती है क्योंकि लड़की शादी के बाद गृहस्थी में प्रवेश करती है और उसे तमाम उलझनों का सामना करना होता है। इस वजह से वो चिंता, तनाव, अनिद्रा जैसी बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। बता दें, पारा ऐसी धातु है जो तरल रूप में होती है। ये दिमाग के लिए लाभकारी है, इसलिए सिंदूर मांग में भरा जाता है। मांग में सिंदूर भरना औरतों के लिए सुहागिन होने की निशानी माना जाता है। विवाह के वक्त जब वर वधु की मांग में सिंदूर भरता है, उस रस्म को सुमंगली क्रिया कहा जाता है। इसके बाद विवाहित स्त्री पति के जीवित रहने तक आजीवन अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मांग में सिंदूर भरना सुहागिन होने का प्रतीक है। सिंदूर मंगल सूचक होने के साथ साथ शरीर विज्ञान में भी खास महत्व रखता है। जी हाँ, सिंदूर में पारा धातु होने की वजह से चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। इसके साथ ही इससे स्त्री में होने वाली विद्युत उत्तेजना कंट्रोल होती है। सिंदूर मन को बाहरी बुरे प्रभाव से बचाता है। इस बारे में समुद्र शास्त्र में कहा गया है, अगर स्त्री अभागन है तो उसे मांग में सिंदूर भरना चाहिए। इन सब बातों के अलावा एक बात है कि सिंदूर को आखिर लगाना कैसे चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अगर पत्नी की मांग में सिंदूर बीचों बीच भरा है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस तरह सिंदूर लगाने से उसका पति संकट से बच जाता है। इस बारे में समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि अगर स्त्री अभागन है तो उसे मांग में सिंदूर भरना चाहिए। इन सब बातों के अलावा एक बात है कि सिंदूर को कैसे लगाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अगर पत्नी की मांग में सिंदूर बीचों बीच भरा है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस तरह से सिंदूर लगाने से उसका पति संकट से बच जाता है। इसके साथ ही मान्यता है कि जो महिला अपने मांग में सिंदूर को छुपा लेती हैं, उनके पति का सम्मान छिप जाता है और उनके पति को समाज में दरकिनार कर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा लगाना चाहिए कि सबको दिखाई दे। मान्यताओं की माने तो जो स्त्री बीच में सिंदूर न लगाकर किनारे में सिंदूर लगाती हैं, उनका पति उनसे किनारा कर लेता है। कहा जाता है पति पत्नी के आपसी संबंधों में मतभेद बना रहता है। जो स्त्री सिंदूर लंबा लगाती हैं, उसके पति की उम्र लंबी होती है। जो स्त्री सिंदूर लंबा लगाती हैं, उनके पति की उम्र लंबी होती है। जिसके अनुसार स्त्री की बीच मांग में सिंदूर भरा हो तो पति की उम्र लंबी होती है। इसी से जुड़ा एक किस्सा सामने आता है। जैसा कि रामायण में कहा गया है कि सुग्रीव को इस वजह से बाली से बहुत मार खानी पड़ी थी। किसी तरह अपनी जान बचाकर सुग्रीव ने भगवान श्री राम से पूछा कि आपने बाली को क्यों नहीं मारा। तब श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी थी, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन आपको बता दें, ये पूरा सच नहीं है। श्री राम की नजरों से कोई ना बच पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दरअसल कहा जाता है जब श्री राम बाली को मारने वाले थे तब उनकी नजर बाली की पत्नी तारा की मांग पर पड़ी, जो कि सिंदूर से भरी हुई थी, और उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा था। लेकिन अगली बार जब उन्होंने ये पाया कि बाली की पत्नी स्नान कर रही हैं, तब श्री राम ने मौका पाते ही बाली को मार गिराया था। कहा जाता है इसी कहानी के आधार पर यह मान्यता है कि जो पत्नी अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, उनके पति की उम्र लंबी होती है। तो जाना आपने कि सिंदूर को स्त्री के सुहागन होने का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसे लगाने से स्त्री को शारीरिक कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि सिंदूर में पारा धातु होती है, जिससे स्त्री को तनाव से मुक्ति मिलती है। साथ ही इससे जुड़ी मान्यता के पीछे भगवान श्री राम का वाक्य भी बयां करता है कि सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है। तो वहीं आपने ये भी जाना कि किस तरह से सिंदूर लगाएं जिससे पति का मान सम्मान समाज में बढ़े। चलिए, ये तो बात हो गई सिंदूर की। अब हम आपको बताते हैं बिछिया पहनने से लेकर बिंदी, चूड़ी, पायल, नथ सहित अन्य श्रृंगार के बारे में, जिनके पहनने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो चलिए बताते हैं आपको एक एक करके इन सभी श्रृंगार के बारे में।
सिंदूर और मंगलसूत्र के अलावा स्त्रियों के और भी श्रृंगार होते हैं, जिसके बारे में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। बात करते हैं गजरे की। इसे भी स्त्रियों का अनिवार्य श्रृंगार बताया गया है। पुराने समय में ऋषि पत्नियां पुष्पों से ही श्रृंगार किया करती थीं। स्त्रियां मस्तक पर मांग के बीच में जो आभूषण लगाती हैं उसे टीका कहा जाता है। यह आभूषण सोने या चांदी का हो सकता है। इसे 16 श्रृंगार में गिना जाता है। इसे धारण करने से स्त्रियों के गृहस्थ जीवन में लाभ होता है। अब बात करते हैं नथ की। नथ नाक में पहना जाता है। नथ विवाहित स्त्री या कन्या भी पहनती हैं। कहा जाता है नथ पहनने से सूंघने की क्षमता बढ़ती है। इसे पहनने से कफ आदि की समस्या नहीं होती है। नथ के बाद बात करते हैं कान की। कानों में पहने जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय आभूषण है कुंडल। कुंडल को स्त्री और पुरुष दोनों ही पहन सकते हैं। कहा जाता है कुंडल पहनने से सुंदरता बढ़ती है। साथ ही इससे स्त्रियों में मासिक धर्म से संबंधित परेशानियों में भी लाभ मिलता है। अब बात करते हैं बाजूबंद की। बाजूबंद विवाहित स्त्रियों में प्रचलित एक लोकप्रिय आभूषण है। सोने या चांदी के कड़े के रूप में कोहनी के ऊपर स्त्रियां बाहों में धारण करती हैं। इसे पहनने से दिल का रोग और लीवर की बीमारी में लाभ मिलता है। चूड़ियां या कंगन। बता दें, चूड़ियां या कंगन किसी भी विवाहित स्त्री के लिए पहनना अनिवार्य परंपरा है। विवाह के बाद चूड़ियां सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। कहा जाता है कंगन पहनने वाली स्त्रियों का वैवाहिक संबंध मिठास से भरा रहता है। तलाक आदि की समस्या नहीं आती है। इसके साथ ही कंगन प्रसव पीड़ा में भी लाभ पहुंचाता है। ऐसी मान्यता है जो स्त्रियां कंगन पहनती हैं उन्हें सामान्य प्रसव होते हैं, उनकी सर्जरी नहीं होती। अंगूठी। उंगलियों में अंगूठी पहनने की परंपरा बहुत पुरानी है। इसे 16 श्रृंगारों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अंगूठी पहनने से मानसिक तनाव कम होता है और इससे पाचन संबंधी विकारों में भी लाभ मिलता है। कमरबंद। बाजूबंद की तरह ही कमरबंद भी होता है, बस फर्क यह है कि इसे कमर में पहना जाता है। कमरबंद धारण करने से प्रतिबिंब क्षेत्र पर दबाव बना रहता है, जिससे स्त्रियों में हर्निया की बीमारी नहीं होती है। अब बात करते हैं बिछुए की। मंगलसूत्र और सिंदूर की तरह ये भी ऐसा आभूषण है जिसे सुहागन की निशानी माना जाता है। विवाह के बाद पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण रिंग या छल्ले की तरह होता है। बिछुए के रूप में अधिकतर चांदी के छल्ले का उपयोग होता है। कहा जाता है बिछुए को धारण करने से स्त्री को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। चलिए अब बात करते हैं पायल की। पायल शादीशुदा स्त्री या बालिकाओं में प्रचलित एक सर्वाधिक लोकप्रिय आभूषण है। कहा जाता है पायल पहनने से एकाग्रता बढ़ती है और सुंदरता भी बढ़ती है। पायल की छम छम की आवाज से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। धातुओं के भस्म सेवन से जो स्वास्थ्य लाभ होता है वही लाभ पायल पहनने से होता है। चलिए अब बात करते हैं बिंदी की। इसे पहनने से घर परिवार में सुख शांति में वृद्धि होती है। मेहंदी। मेहंदी किसी भी स्त्री के लिए अनिवार्य श्रृंगार माना जाता है। इसके बिना स्त्री का श्रृंगार अधूरा कहें तो गलत नहीं होगा। शुभ मौके पर मेहंदी लगाना स्त्रियों तथा कन्याओं में शुभ माना जाता है। कहा जाता है मेहंदी से शरीर में शीतलता मिलती है। बता दें, हाथ के जिस भाग पर मेहंदी लगाई जाती है उसका संबंध मस्तिष्क के तंतुओं से होता है, यानी कि मेहंदी दिमाग को शीतलता और शांति भी प्रदान करती है। अब बात करते हैं काजल की। आंखों में काजल लगाने से सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ ही स्त्री को बुरी नजर नहीं लगती है। तो जाना आपने कि सिंदूर, मंगलसूत्र के अलावा काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, कुंडल, बिछिया पहनने के पीछे क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं। इन सभी चीजों को पहनने के बाद ही एक दुल्हन दुल्हन लगती है। साथ ही शादी के बाद भी ये श्रृंगार स्त्री के सुहागन होने की निशानी होती हैं। तो आज के स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.